ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके बारे में अपन बात कर चुके थे। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कौन कौन से स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस में और किस तरीके से प्रोसेस होके प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन करते हैं। साथ में स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल। इसके बाद में अपन जस्ट ए सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यू कैन आल्सो सेज दैट इज हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। यू कैन आल्सो सेज जनरली न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन already discussed in first video. There are many types of nutrition like as holozoic nutrition, saprophytic nutrition, parasitic nutrition. In this point, according to your syllabus, we discuss generally nutrition in human beings. But before the nutrition in human beings, according to your syllabus, we discuss just a nutrition in amoeba. First of all, amoeba is a unicellular organism, number one thing. Second things, amoeba has a irregular shape. It means not a particular shape. इसकी कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होती। और फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया अपन ने कि अमीबा है, उसमें जनरली किस तरीके का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा, जनरली अपन बात कर चुके हैं। वो एक तरह से यूनिसेलुलर एनिमल्स है और इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो फूड वैक्यूल्स की हेल्प से प्रेजेंट होता है। और इसमें जनरली एक अलग से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको जनरली वर्ड देते हैं सूडोपोडिया। ये वर्ड सुना होगा आपने, सूडोपोडिया, जस्ट लाइक एज ए सूडोपोडिया, दैट इज जस्ट लाइक एज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जस्ट ए फॉल्स फिट। ओके, इन अमीबा कोई भी फूड पार्टिकल होगा उसको कैच करने के लिए अमीबा के फॉल्स फिट है। सपोज दिस वन इज द फूड पार्टिकल, these are the false feet, and these false feet just capture this food particle and form a complete food vacuole, and this food vacuole digest inside the amoeba. तो इस तरीके से ये अमीबा है वो कंप्लीट रूप से इसको डाइजेस्ट करेगा, यानी डाइजेशन एंड देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इट मीन्स आफ्टर दैट डाइजेशन, इसके बाद में ये पूरा प्रोसेस उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और उसके थ्रू वो एनर्जी या जो भी फूड पार्टिकल है उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल्स लिविंग इन वाटर, मोस्टली इन फ्रेश वाटर. इट टेक प्लेस इन फूड बाई फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात पहले ही कर चुके हैं. दिस वन इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इट मीन्स आल्सो नोन एज ए सूडोपोडिया, called pseudopodia, and form a food vacuole, that is a vacuole. This one is the vacuole, that is the vacuole's structure. Inside the food vacuole, the food is digested and absorbed. The undigested food is then sent out through the surface of the cells. और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा उसको सरफेस के थ्रू या आउटसाइड द बॉडी वाल के थ्रू उसको बॉडी से रिलीज़ किया जाएगा. ये आपकी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है, ये डिटेल से एक्सप्लेन भी किया हुआ है. मेनली जो स्ट्रक्चर इसमें यूज़ आता है वो एक तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से होगा और एक फूड वेक्यूल्स होगा, उसका फॉर्मेशन होगा और जिसके थ्रू वो डाइजेशन होगा. तो दिस इज़ जस्ट न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, simple unicellular organism, and that is the best example of heterotrophic nutrition. After that, in amoeba we discuss just a nutrition in human beings. So now we discuss next point, that is nutrition in human beings. That is very very important things in this chapter. Either in this biology portion of your syllabus we डिस्कस ऑल द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. जो भी अपने ह्यूमन बींग्स के सिस्टम है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिस्टम है, और अपने बारे में अपने को जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से सिस्टम अपन
पढ़ रहे हैं उनके बारे में देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो अपनी इंटेस्टाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो अपन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन की बात करेंगे। उससे पहले अपन वी आर द हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी अपना जो न्यूट्रिशन है वो किस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो टू स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। यू कैन आल्सो सेज डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप फ्रॉम टू सिस्टम, वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड अनदर वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। one is alimentary canal and another one is digestive gland. तो it consists of the alimentary canal and glands related to the digestive gland which produce enzyme। जो भी glands होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एंजाइम, और एंजाइम होगी वो अपना फूड पार्टिकल होगा उसको डाइजेस्ट करेगी। विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मोलिक्यूल, ये अपन डाइजेशन की प्रोसेस होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ये एंजाइम का रोल है कि एंजाइम क्या वर्क करता है। द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इट मीन्स अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, यू कैन आल्सो से द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट इज द माउथ, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है वो क्या है, माउथ, दैट इज द माउथ। दिस वन इज स्ट्रक्चर इन द माउथ, फर्स्ट पार्ट। आफ्टर दैट लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज मेंशन, दिस वन इज that is known as a esophagus, for example that is the esophagus। after this one is the esophagus, that is the esophagus structure। now stomach, a pouch like structure that is the stomach mentioned here, that is stomach। small intestine, after further that is a coiled structure, this coiled structure that is known as a esophagus, coiled structure, this one is coiled structure। long tubular structure that is small intestine। and after that the next part of alimentary canal that is large intestine। large intestine, it means that is large intestine in this manner, this one is the large intestine, that is in this figure show the green color, that is large intestine। that is also another parts divide in colon, rectum and so on, we discuss in next slides। and anus, that is the anus last part। तो ओवरऑल अपन बात करें जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन फर्दर डिवाइड इन टू पोर्शन, वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन अनदर वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं ड्यूडीनम। सेकेंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं जेजेनम, और थर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलियम, ILEUM, इलियम। ड्यूडीनम, जेजेनम, इलियम, दैट इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होंगे उनको बोलेंगे सिकम, कोलन एंड रेक्टम, दैट इज द 3 पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सी फॉर फर्स्ट सिकम, another one is colon, that is the colon, and last that is the rectum, this one is the rectum, also useful in this one is the rectum। clear? so these are the different parts, either figure related to the our digestive system, you can also say alimentary canal। in this chapter we discuss one by one, so that is mentioned in the diagram। and digestive glands are, there are mainly 3 digestive glands, one is a salivary glands, another one is pancreas, and another one is liver। this one is the liver, chocolate color bilobed structure, that is the liver। and these leaf like structure in green color, in this just we discuss in this manner, ये this one is leaf like structure mentioned in this diagram, that is pancreas। and here is this structure, leaf like structure mentioned is pancreas। तो this one is
digestive gland which is helpful, which secrete different kinds of juice. These juice contain many enzymes that act on the complex substance and convert into simple substance, and also helpful in the process of digestion. So that is about structure of alimentary canal. After that, many parts, you can also say alimentary canal just formed from mouth to anus. The first part is the mouth, another one is esophagus, next one is stomach, next one is intestine, next one is the last part, that is intestine, that is the anus. This is another figure, clear mention here all these parts like that in this portion. Suppose we discuss, that is the first part, mouth, that is the mouth. Now this one is esophagus, that is long tubular like structure esophagus, enter into a pouch like structure, that is the stomach. This one is the stomach. After that, which is open into long tube like structure like that, in this manner, coiled structure in this manner, that is the small intestine. This is the small intestine, further divide in many parts like as a duodenum, jejunum and ileum, and these structure known as a large intestine. Further divide, this one is the cecum, you mention here is cecum. These green color just a opposite U like structure, that is colon, here is mentioned colon, and last that is the rectum. Clear? So this one is figure explain the different parts of a alimentary canal. And accessory glands, one is salivary glands, that is the salivary glands, here also mentioned, that is the salivary glands. This one is liver, that is the liver, here is liver, and these structure a leaf like structure mentioned pancreas, here that is the pancreas. Okay, so these are the different digestive glands, and digestive glands and alimentary canal made up of either main composition structure of digestive system. So in this diagram clearly discuss about the digestive system of human. Now we discuss one by one parts related to our digestive system. First part, that is the mouth. Mouth, that is the opening of alimentary canal. The food is broken down into small particle by the teeth and mixed with saliva from the salivary glands. Saliva contain the enzyme salivary amylase, which convert starch into sugar. Then the food passes through the esophagus into the stomach. Here is the important point we mentioned, that is very important things like that. Mouth perform here a important function due to one things, that is a salivary gland present in the mouth, and salivary gland secrete the saliva, and in salivary glands in saliva a special type of enzyme present, that is known as a amylase, you can also say salivary amylase, and the another name of salivary amylase known as ptyalin, TPTYALINE, ptyalin, also known as a ptyalin. These ptyalin act on starch, generally this ptyalin act on starch like that, ये starch पे वर्क करेगा, starch also carbohydrate, and starch will be converted into maltose, MALOLTOSE, maltose, with the help of salivary amylase, you can also say ptyalin. So this enzyme also helpful in digestion of the carbohydrate, and starch is a complex molecule and maltose is a simple molecule, that is the polysaccharide, and this one is disaccharide. So this is very important things about function of another function regarding mouth enter into a long tube like structure, that is esophagus, we already mentioned in the diagram,
that is the esophagus. This one is the esophagus. This is structure esophagus. A food pipe, you can also say the another name of esophagus also known as a food pipe. Food pipe, the function of esophagus according to their name, that is food pipe. The main function of esophagus, these esophagus form from the muscles, that is form from the wall of esophagus generally form from muscles, and these esophagus have a movement that is known as a peristaltic movement. It means you can also say is in the esophagus generally a movement present, and these movement known as a peristaltic, peristaltic, peristaltic movement. These movement helpful in food particle pass out from mouth, you can also say buccal cavity into the stomach. यानी बक्कल केविटी में अपन एंगल्फ करते हैं तो उसके बाद में जो स्टोमक में एंटर करता है वो इस ईसोफेगस में जो मूवमेंट होता है उसके थ्रू ही होता है. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कई बार बोर्ड में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस, व्हाट डू मीन बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, व्हाट आर द इफेक्ट इन डाइजेशन व्हेन ईसोफेगस perform well, perform not function, either do not function, either walls are damaged, either absence of peristaltic movement, may be different टाइप से क्वेश्चन या ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ये रिलेटेड पॉइंट था अपना ईसोफेगस से कि ईसोफेगस का क्या फंक्शन हुआ, जो जनरली फूड पार्टिकल्स को माउथ या बक्कल कैविटी से स्टोमक में रन करने में या पास करने में हेल्प करता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इसकी मसल्स, जिसके थ्रू एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. आफ्टर दैट इन स्टोमक सेकेंड पार्ट या नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द स्टोमक. द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन द एंजाइम दैट इज पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl एसिड एंड म्यूकस. पेप्सिन ब्रेक down protein, hydrochloric acid make the medium acidic and helps in the action of pepsin. Mucus protect the walls of stomach from the action of the acid, then the food passes into the small intestine. इसको अपन डिस्कस करें तो जनरली स्टोमक होगा वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है. नंबर 1 थिंग्स यू कैन आल्सो से बैग लाइक स्ट्रक्चर. नंबर 2 थिंग्स वो फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करता है. नंबर 3 पॉइंट, उसकी जो वाल होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. ये बात अपन कर ही चुके हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में दिस वन इज़ द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट द जूस एंड दीज जूस कंटेन मेनली 3 सबस्टांस. नंबर 1 HCl, number 2 pepsin, and number 3 mucus. This one is the mucus, that is the mucus. यानी gastric glands secrete gastric juice and gastric juice contain 3 main important substance. Number 1 is HCl, you can also say hydrochloric acid. Now what are the function of hydrochloric acid? Generally hydrochloric acid according to their name that provide acidic medium. सबसे पहला काम क्या करेगा, ये एसिडिक मीडियम देगा. नंबर 2 फंक्शन दैट इज आल्सो डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा. डाइजेशन के दौरान कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया होता है जो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, उसको ये एसिडिक मीडियम के कारण ये डिस्ट्रॉय होगा. And third point, action of the pepsin. What do you mean by this is action of pepsin? Generally pepsin present in the form of pepsinogen. पेप्सिन होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन. एंड पेप्सिनोजन इज ए इनएक्टिव स्ट्रक्चर या इनएक्टिव फॉर्म, यानी ये प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती. दिस वन इज द इनएक्टिव.
यानी यूँ कह सकते हैं ये पेप्सिन है वो एक्टिव स्ट्रक्चर है और पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव स्ट्रक्चर है। तो पेप्सिनोजन विल बी कन्वर्ट इनटू विच स्ट्रक्चर? पेप्सिन। पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा? पेप्सिन में। और किसकी हेल्प से कन्वर्ट होगा? HCl की हेल्प से। तो ये एक तरह से सेकेंड फंक्शन क्या कर दिया कि पेप्सिन को एक्टिव करने में काम करेगा। एंड नाउ दीज पेप्सिन, ये पेप्सिन क्या वर्क करेगा? नाउ दीज पेप्सिन एक्ट ऑन द प्रोटीन, यानी ये जो पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन एंड P फॉर प्रोटीन, यानी दिस प्रोटीन दैट इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बी कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड। पूरा नाम है एमिनो एसिड। किसकी हेल्प से? पेप्सिन की हेल्प से। यानी पेप्सिन इन ए एंजाइम, पेप्सिन इज ए एंजाइम दैट इज हेल्पफुल इन कन्वर्ट ऑफ प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। तो हियर इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन। तो HCl का फंक्शन देखा अपन ने, 3 फंक्शन, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, नंबर 2 हेल्प्स इन destroy harmful bacteria, and number 3 activation of pepsinogen, you can also say action of the pepsin, and these pepsin act on the protein and it will be converted into the amino acid. Third structure of gastric juice, that is the mucus. Mucus just a jelly like substance that provide a moisture, you can also say mucus protect the wall of the stomach from the action of the acid, यानी जो HCl का जो एसिड था उस एसिडिक मीडियम से बचाने के लिए इसमें हेल्प करेगा। देन द फूड पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक में ये काम हो गया, इसके बाद में जो फूड होगा वो स्टोमक से होता होता कहाँ रन करेगा? नाउ दिस पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। So that is another part of intestine, that is the small intestine. And small intestine further divide in 3 parts. One is duodenum, jejunum, ileum, and large intestine also have another part, divide in different parts, cecum, colon, rectum. तो अभी इस पॉइंट में इस वीडियो में अपन ने एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर देखी, डाइजेशन इन माउथ की बात की, डाइजेशन इन स्टोमक की बात की। इसके बाद में अपन और डिस्कस करेंगे जो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको कंटिन्यू करना, डायग्राम बनाना और नोट्स को अच्छे से डिस्कस करना। थैंक यू वेरी मच।